नमस्कार, जय श्री राम। आज ताज़ी हालात हैं बाजू में हमारे पाकिस्तान में, तो उस पे थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं। तो काफ़ी समय से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में तहरीक-ए-तालिबान को लेकर के एक विवाद चल रहा था और तहरीक-ए-तालिबान लगातार पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हमले करती आ रही थी और पाकिस्तान यहाँ तक कि हाल में यूनाइटेड नेशंस तक जा पहुँचा था, ये अपील करने के लिए कि तहरीक-ए-तालिबान को रोका जाए और कंट्रोल किया जाए, इस टाइप का। तो हालत तो ख़राब थी पाकिस्तान की, नो डाउट। फिर होता क्या है कि तहरीक-ए-तालिबान की तरफ से हाल में एक हमला किया जाता है और उस हमले में पाकिस्तान आर्मी की एक गाड़ी उड़ा दी जाती है और पता चलता है कि उस गाड़ी में एक लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का ऑफिसर, एक कैप्टन रैंक का ऑफिसर, ऐसे 3-4 ऑफिसर्स और सोल्जर्स, कुछ कुल मिलाकर के 15-16 लोग मारे जाते हैं। अब पाकिस्तान को बड़ी बेइज्जती महसूस होती है कि उसके ऑफिसर्स समेत इतने जवान मार दिए तहरीक-ए-तालिबान ने, और थू-थू तो हो ही रही है पाकिस्तान आर्मी की पाकिस्तान के अंदर। और इमरान खान के समर्थक वगैरह जो हैं, उन्होंने वैसे ही एक ऐसा माहौल बना दिया है कि जिसमें पाकिस्तान आर्मी के लिए पाकिस्तान की आम जनता के दिलों में इज्जत और रिस्पेक्ट ऑलमोस्ट ख़त्म है। और उसके बाद अभी जो हाल के चुनावों में इन लोगों ने गड़बड़ी की है, वो भी एक बड़ा कारण है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान आर्मी को अपनी इज्जत को बचाने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश तो करनी थी। तो बड़ी मेहनत के बाद और इन्होंने सोच समझ के बाद ये फैसला किया कि हम अफगानिस्तान में जाकर के एयर स्ट्राइक कर देंगे। अब एयर स्ट्राइक इसलिए क्योंकि ज़मीनी मूवमेंट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा वाले इलाके में पाकिस्तान आर्मी को करने की हिम्मत नहीं है। मतलब खुद की टेरिटरी में जो बॉर्डर एरिया है अफगानिस्तान का, वहाँ से वो मूवमेंट आर्मी का करने में उनको हिम्मत नहीं है। पहली चीज़, ज़मीन पे तालिबान से लड़ने की भी हिम्मत नहीं है। इनको पता है कि इसमें भी इनकी बहुत भारी कैजुअल्टी होगी और बेइज्जती होगी। एयर स्ट्राइक इसलिए क्योंकि तालिबान के पास खुद की कोई एयरफोर्स नहीं है, खुद का कोई बहुत अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। तो ऐसे में वन साइडेड कार्रवाई करके या इनके हवाई जहाज जाकर के और बमबारी करके वापस आ जाएंगे। तो ये भाई लोग वहां गए 2-3 बजे रात के आसपास, एक एयर स्ट्राइक की और वापस आ गए। अच्छा, उसके बाद भी इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी ये कहने की खुल के कि हमने अफगानिस्तान पे एयर स्ट्राइक की है। तो ये चुप बैठे थे। फिर इनके धीरे धीरे जो ट्विटर हैंडल्स हैं आईएसपीआर वगैरह के सरकारी, उनके थ्रू धीरे धीरे ये चीज़ लीक करनी शुरू की गई कि हमने एयर स्ट्राइक की है और इसमें एक टीटीपी के कमांडर को मार दिया गया। टीटीपी की तरफ से उसका क्लैरिफिकेशन आ गया कि कोई कमांडर हमारा नहीं मारा गया है और सब बढ़िया है। जिस कमांडर का ये बात कर रहे थे उसका वीडियो आ गया। तो वहाँ पे इनकी फिर फजीहत हुई। उल्टा अफगानिस्तान ने आरोप लगा दिया कि इस हमले की कार्रवाई में करीब 3 बच्चे और 4 महिलाएं मारी गई हैं। और तब से हालत ये है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे ऐसी जंग छिड़ी हुई है, एक दूसरे की ऐसी बेइज्जती कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं कि जिसकी लिमिट नहीं है। और दूसरी तरफ तालिबान ने इनको खुल के चेतावनी दे दी है कि ये तुमको बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान ने इरिटेट होकर के अल्टीमेटली वो कदम उठा लिया है जो इनको नहीं उठाना चाहिए था। तालिबान चाहता था कि ये किसी न किसी तरीके से उनके साथ एक लड़ाई को शुरू कर लें और वो इन्होंने शुरू कर ली है। अब इसका इम्पैक्ट ये होगा कि तालिबान एसिमेट्रिक वॉरफेयर की बात करते हैं। वो सीधे सीधे आर्मी की तरह लड़ते नहीं हैं, वो गोरिल्ला वॉरफेयर की बात करते हैं, वो उसी तरीके से काम करते हैं।
वहाँ पे 13-14 साल का 15 साल का बच्चा होता है तो उसको AK-47 चलाना सिखा दिया जाता है, वो उसको आती है। और हर एडल्ट के पास अपना एक ना एक हथियार होता है। अब ऐसी हालत में और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हथियारों की कोई कमी नहीं है, जहां आप खड़े हो जाएं, पैसा दीजिए, हथियार मिल जाएगा। अब इस हालत में अफगान जो हैं, उनका एक मुद्दा था कि जो पाकिस्तान ने बोला कि जो शरणार्थी पाकिस्तान के अंदर थे, उनको बाहर निकालना है। अफगानिस्तान और अमेरिका के दबाव में आकर के इन्होंने बीच में उसको रोक दिया था। 2-4 लाख लोगों को निकाला था, कुछ 15-20 लाख लोग निकालने की बात कर रहे थे ये। तो 2-4 लाख लोगों को निकाला था, उसके बाद रोक दिया गया था कि वहाँ पे सर्दियाँ बहुत है, खाने की दिक्कत है अफगानिस्तान में, और अभी आप इस कार्य को रोक दें। अब इन लोगों ने घोषणा कर दी कि वो अफगानिस्तान के जो शरणार्थी हैं, उनको भी हम निकालने का काम शुरू कर रहे हैं। तो ये एक अलग आग में घी का काम है, क्योंकि अफगानिस्तान का साफ कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो बॉर्डर एरिया है, जिसको खैबर पख्तूनख्वा के नाम से पाकिस्तान अपना एक स्टेट मानता है, तालिबान का कहना है कि ये जो है ये अफगानों की ज़मीन है, ये पाकिस्तान का इस ज़मीन पे कोई हक नहीं है, और अगर हमारे लोग हमारी अपनी ज़मीन पे रह रहे हैं तो पाकिस्तान होता कौन है उन्हें निकालने वाला। तो ये सिनेरियो बन गया है और अब ये पेचीदा हो गया है। अब ये लड़ाई जो है, अगर पाकिस्तान इसी तरीके से कुछ ना कुछ जवाबी कार्रवाई और हमले करता रहा, तो आप समझिए कि ये लड़ाई बहुत भारी पड़ेगी पाकिस्तान को, क्योंकि तब ये जो अफगान हैं, ये पाकिस्तान के अंदर घुस के हमले करना शुरू करेंगे, और उनको पाकिस्तान के अंदर घुसना और मूवमेंट करना बेहद आसान है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पश्तूनों की, पठानों की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, और वो उनके हर मेजर शहर में अच्छी खासी तादाद में बैठे हुए हैं। उनके बीच में इन तालिबानी लड़ाकों का आना जाना पाकिस्तान ट्रेस नहीं कर पाएगा। मैंने अभी कुछ दिनों पहले के एक वीडियो में आपको बताया था कि भारत ने हाल में अपने विदेश मंत्रालय के उच्च अधिकारियों को अफगानिस्तान से बातचीत के लिए अफगानिस्तान भेजा था, जहां पे अफगानिस्तान को भारत ने ये ऑफर किया था कि आपको जो भी विदेशों के साथ ट्रेड या व्यापार करना है, उसके लिए आप ईरान के चाबहार पोर्ट के थ्रू काम करिए। भारत ने ईरान और अफगानिस्तान को साथ बिठा करके ये डील करा दी, और अफगानिस्तान की जो पाकिस्तान पे एक निर्भरता थी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए अफगानिस्तान कराची पोर्ट के ऊपर पाकिस्तान के डिपेंड करता था, उसको वहां पे अपना माल भेजना पड़ता था और वहीं से अपना माल इंपोर्ट करना पड़ता था। उस कारण से पाकिस्तान से खुल के लड़ाई करने में अफगानिस्तान को समस्या थी। उसका एक ऑप्शन भारत ने उनको दे दिया कि आप ईरान के चाबहार पोर्ट के थ्रू ऑपरेट करिए और यहां से आप काम करिए। तालिबान ने खुशी खुशी इसको एक्सेप्ट भी किया और $3.5 करोड़ का एक वादा किया कि हम इतना पैसा खर्च करेंगे ताकि चाबहार पोर्ट तक जो रोड्स जाती हैं, जो जहाँ पे कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, रोड नहीं है या टूटी फूटी है, जैसा भी है, तो उसको हम ठीक ठाक कर लेंगे। उसके लिए हम $3.5 करोड़ खर्च करने को तैयार हैं। तो वो एक स्थिति जैसे ही क्लियर हो गई, मैंने आपको बोला था कि अफगानिस्तान के हाथ खुल गए और अब उनको पाकिस्तान को कूटने में कोई समस्या नहीं होगी। और देखें तो वही स्थिति आज बन के सामने आ गई है। आज पाकिस्तान को जो झेलना पड़ रहा है, वो एक तरीके से समझ लीजिए कि अब वही होने वाला है जो पाकिस्तान कश्मीर में कर रहा था भारत के साथ, लेकिन ये उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक और नुकसान करने वाला होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि भारत की तो चलिए सेनाएं इतनी सक्षम थीं कि उन्होंने आतंकवाद को कंट्रोल कर लिया। पाकिस्तान के साथ इसकी कोई संभावना नहीं है। अभी खबरें ये भी आ रही थी बीच में कि तालिबान के सामने, अफगानियों के सामने
करीब 100 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया है। हालांकि कोई कंफर्मेशन नहीं आया उसका अभी तक, और 100 लोगों ने सरेंडर किया होता तो बड़ी खबर होती। लेकिन पाकिस्तान आर्मी क्योंकि ये खबरें छुपाती है, और अफगानिस्तान की तरफ से इंटरनेट वगैरह की कनेक्टिविटी की दिक्कतें हैं उनके साथ, इसलिए खबरें लेट आती हैं। तो कह नहीं सकते हैं कि हुआ क्या है, लेकिन खबर को हम पूरी तरीके से नकार इसलिए नहीं सकते हैं क्योंकि सरेंडर करने का जो शौक है वो पाकिस्तान आर्मी में कूट कूट के भरा हुआ है। जैसे ही ये दबाव में आते हैं ये तुरंत सरेंडर करते हैं। कारगिल के जो वॉर हीरोज हैं उनसे अगर आप बात करें तो वो बताएंगे कि लड़ाई जब खत्म हो गई और उसके बाद जब इंडियन आर्मी ने ऊपर पहुंच करके देखा था तो उन्होंने पाया कि जो मैक्सिमम पाकिस्तानी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी सोल्जर्स की, तो गोलियां उनकी पीठ पे लगी हुई थी। मतलब वो मोर्चा छोड़ के भाग रहे थे और पीछे से गोलियां लगी हैं उनको। अब रात की लड़ाई में आपको एक शरीर का वो दिखता है, शेप दिखता है, ये नहीं दिखता है कि वो आपकी तरफ आ रहा है कि आपसे दूर जा रहा है। तो वो शेप देख करके सोल्जर्स गोलियां फायर कर देते हैं। सुबह की रोशनी में जब देखा तो पता चला ये पाकिस्तानी है और इनकी पीठों पे गोलियां लगी हैं, क्योंकि ये भाग रहे थे। ये मतलब भारतीय सैनिकों की तरफ लड़ने के लिए नहीं आ रहे थे। तो इनकी पीठ पीठ दिखा के भागना जो है ये पाकिस्तानियों की फितरत है। तो ऐसे में अगर कोई खबर आ रही है कि पाकिस्तानी सैनिक सरेंडर कर रहे हैं तो ये भी कोई बहुत बड़ी नई खबर नहीं है। इनफैक्ट बलूचिस्तान में भी इनका यही हाल है कि बलोच फाइटर्स जो हैं वो जब इनकी पुलिस चौकियों पे और सेना के मतलब बेसेस वगैरह पे, चौकियों पे अटैक करते हैं, तो शुरुआत के कुछ देर की लड़ाई के बाद ही पाकिस्तानी सेना के या पुलिस के जो जवान हैं वो सरेंडर कर देते हैं और बलोच आराम से इनको अरेस्ट करते हैं, इनके हथियार और गोला बारूद पूरा लूट लेते हैं। कई बार इनको मार देते हैं, कई बार इनको छोड़ देते हैं। तो ये एक स्थिति पाकिस्तान के साथ बनी हुई है। और अब ये जो लड़ाई है अगर ये यहाँ से आगे बढ़ी तो पाकिस्तान के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा तो पूरा का पूरा समझ लीजिए कि पश्तूनों का, पठानों का है। और वहाँ पे आप समझिए कि हर जिले के अंदर तहरीके तालिबान ने अपना एक गवर्नर टाइप का व्यक्ति बिठा रखा है, जो कि वहाँ के सरकारी विभागों से लेकर के, व्यापारियों से लेके, वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं पाकिस्तान के, उन सबसे टैक्स कलेक्शन तहरीके तालिबान के लोग कर रहे हैं। तो ऑलरेडी उनकी खैबर पख्तूनख्वा में अच्छी खासी पहुंच और पकड़ बनी हुई है। वो वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो वो पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं भी कभी भी स्ट्राइक्स और हमले कर सकते हैं। ये लड़ाई, अगर पाकिस्तान को ये गलतफहमी है कि ये बॉर्डर पे लड़ी जाएगी और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की आर्मीज बॉर्डर पे खड़ी होकर लड़ाई लड़ेंगे, तो ये होने वाला नहीं है। अफगानी जो हैं वो बॉर्डर पे लड़ाई लड़ने के लिए नहीं है, वो जंगलों में, पहाड़ों में और इधर उधर घुस करके लड़ाइयाँ लड़ते हैं। तो वो कब इनके देश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर घुस के और जगह जगह बम धमाकों से लेकर के गोलीबारी तक करना शुरू कर देंगे, किसी को समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे ये लड़ाई शुरू करके पाकिस्तान ने एक तरीके से चीन को भी परेशान कर दिया है। चीन भी बौखला गया है कि ये कर क्या दिया इन लोगों ने, क्योंकि अब ये जो लड़ाइयाँ शुरू होंगी इसमें आप समझ लीजिए कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वाला सपना था वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस इलाके में ये लड़ाई होनी है ये सीपेक भी उसी इलाके से होके गुजर रहा है। तो ऐसे में चीनियों का भी अब वहां पे आना जाना बंद हो जाएगा। चीन बहुत कोशिश कर रहा था कि अफगानिस्तान के अंदर भी वो एंट्री करे, लेकिन अगर ये लड़ाई शुरू होती है तो चीन की वहां पे भी एंट्री बंद हो जाएगी। कुछ एनालिस्ट्स का कहना है कि ये जो लड़ाई शुरू की है या अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर जो एयर स्ट्राइक्स की हैं वो अमेरिका की इजाज़त से की हैं, क्योंकि हाल में ही आईएमएफ की एक टीम पाकिस्तान की विजिट पे थी और उसके साथ ये लोग बहुत तगड़ा नेगोशिएशंस कर रहे हैं एक लंबे लोन के लिए, लॉन्ग टर्म लोन के लिए $8 बिलियन के।
तो हो सकता है कि अमेरिका की कंडीशन हो कि ये लोन हम आपका ओके करा देंगे, लेकिन आप बदले में ज़रा अफ़गानिस्तान के साथ लड़ाई शुरू कर दो। रीज़न अगेन वही है कि वो अमेरिका चाहता है कि दुनिया भर में लड़ाइयाँ शुरू हों और फैलें, लेकिन डायरेक्ट अमेरिका खुद किसी लड़ाई को लड़ने की कैपेसिटी नहीं रख रहा है इस समय, और ऐसे में वो चाहता है कि प्रॉक्सी वॉर्स हों। यहाँ पे दिक्कत ये है कि अफ़गान्स जो हैं, उनके खिलाफ तो अमेरिका पाकिस्तान को यूज़ कर सकता है एज ए प्रॉक्सी। आज अफ़गानों को सपोर्ट देने के लिए भी बहुत सी कंट्रीज़ तैयार बैठी हैं। मसलन इंडिया के भी इंटरेस्ट हैं कि अगर पाकिस्तान की ऐसी तैसी होती है तो हमारे लिए अच्छा है, तो हो सकता है इंडिया भी सपोर्ट कर दे, रशिया भी सपोर्ट कर दे, हो सकता है ईरान सपोर्ट कर दे। तो ऐसे कई सारी कंट्रीज़ हैं जो अफ़गानिस्तान को भी सपोर्ट दे सकती हैं, और अगर ये सिचुएशन बन गई कि दूसरी तरफ से भी कई कंट्रीज़ अफ़गान और तालिबान के सपोर्ट में आ गई और उनको पैसे से और हथियारों से मदद करने लगे, तो ये सालों चलने वाली लड़ाई होने वाली है और इसमें पाकिस्तान की ईंट से ईंट बच जाएगी। रही बात अफ़गानिस्तान की, तो वो ऐसे ही 40 साल से लड़ाई लड़ता आ रहा है। अफ़गानिस्तान में अब नुकसान करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। तो ऐसे में अफ़गानिस्तान की तो कुछ ज़्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं है। पाकिस्तान का जो बचा-खुचा है, उसकी तबाही के पूरे-पूरे आसार बनते जा रहे हैं, और ये एक लड़ाई लंबी जा सकती है। अब ये कहाँ तक फैलेगी, क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये बात है कि हाँ, भारत ने अपने बॉर्डर्स को सिक्योर किया हुआ है, और भारत के लिए इसमें कोई ख़ास समस्या है नहीं। तालिबान की तरफ से भी बयान आया है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भारत से उनको कुछ हथियार और वेपन सिस्टम्स चाहिए हैं, और भारत उनकी मदद करेगा। तो अब देखना है कि कहाँ तक भारत आगे बढ़ता है, क्या मदद देता है, क्या नहीं देता है, खुल के करता है या नहीं करता है, जो भी है। लेकिन इस समय पाकिस्तान के लिए एक अस्तित्व का संकट आ चुका है। खबरें ये भी आ रही थीं, जो मैंने पिछले वीडियोस में भी बोला है, कि कुन्नर नदी करके जो जगह है, जो अफ़गानिस्तान से एक्चुअली 2 नदियाँ पाकिस्तान में आती हैं, एक काबुल नदी आती है और एक कुन्नर नदी आती है। तो कुन्नर नदी से के अफ़गानिस्तान वाली साइड का जो हिस्सा जितना है, उस पे तो बाकायदा तालिबान का कब्ज़ा है। वहाँ से पाकिस्तान आर्मी को वो भगा चुके हैं। अब वो ऐसे ही टुकड़ों-टुकड़ों में अपने कब्ज़े को आगे बढ़ा रहे हैं, और इसी चीज़ को रोकने की कोशिश में पाकिस्तान की आर्मी हाथ-पैर मार रही है। ज़मीन पे लड़ाई लड़ने की उनकी क्षमता नहीं है, और वो हवाई हमले करेंगे, और बदले में जो अफ़गानिस्तान की तरफ से कार्रवाई होगी, उसका शिकार पाकिस्तान की आर्मी, उसके बेसेस, उनकी पुलिस और उनकी आम जनता बनेगी। और ये बड़ी एक खतरनाक टाइप की लड़ाई शुरू हो चुकी है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। अगर समझदारी रही और पाकिस्तान इसको रोक पाया तो ठीक है, वरना पाकिस्तान के लिए इसमें खून खराबे के अलावा और नुकसान और बर्बादी के अलावा कुछ बाकी नहीं बचेगा। वैसे ही पाकिस्तान की हालत ख़राब हैं, पैसे रुपए की बहुत बुरे हाल हैं, और ऐसे में अगर उनको एक लड़ाई लड़नी पड़ी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हो सकता है कि पाकिस्तान आर्मी ने इसमें से कुछ कमाई का ज़रिया सोच करके ये लड़ाई शुरू की हो, क्योंकि उनको हमेशा से अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ से इस टाइप की फालतू की लड़ाइयाँ लड़ने के लिए पैसे मिलते रहे हैं, और उसमें उन्होंने अच्छे खासे पैसे कमाए हैं। तो हो सकता है पाकिस्तान आर्मी को अमेरिका की तरफ से कोई ऐसा अश्योरेंस मिल गया हो कि आप लड़ाई शुरू करिए और हम आपको पैसा देंगे, फाइनेंस करेंगे। तो जैसा भी है, अमेरिका का जो रोल है, वो इसलिए दिखाई दे रहा है या समझ में आ रहा है क्योंकि अमेरिका लगातार काफ़ी समय से भारत को ये कहता आ रहा है कि चीन को लेकर के भारत थोड़ा-सा एग्रेसिव हो और चीन को एंगेज करे। भारत इस चीज़ को अवॉइड कर रहा है, क्योंकि भारत का ये कहना है कि हमारी अच्छी खासी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही, सब कुछ हो रहा है। ऐसी हालत में हम एक फालतू की लड़ाई क्यों लड़ें? और लड़ाई लड़ के हम अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्यों डिस्टर्ब करें? तो इंडिया एक लड़ाई को अवॉइड करने के लिए चाइना से अननेसेसरी फाइट करने को तैयार नहीं है।
चाइना भी भारत से अवॉइड कर रहा है, नहीं लड़ना चाहता है, क्योंकि बहुत पावरफुल कंट्री है इंडिया। चाइना को भी पता है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी हालत में अमेरिका को एक प्रॉक्सी चाहिए था कि जो कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके लड़ाई को चीन के अंदर घुसा दे। अब अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान की एक लड़ाई शुरू हो जाती है, तो ऐसी हालत में जो एक ईटीआईएम करके उइगुर मुस्लिम्स की एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके करीब 5,000 ट्रेंड फाइटर्स अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं, और तालिबान ने उनको रोक रखा था कि आप चाइना के अंदर घुस के कोई कार्रवाई नहीं करोगे। एक छोटा सा वखान कॉरिडोर से चाइना के थ्रू, अफगानिस्तान से चाइना का एक बॉर्डर है, एक छोटा सा गलियारा है पहाड़ों के बीच से। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस लड़ाई की आड़ में अमेरिका कोशिश करेगा कि ये उइगुर आतंकवादी जो हैं, ये वखान कॉरिडोर से चीन के अंदर दाखिल होकर के, और शिनजियांग जो उइगुर मुस्लिम्स की वो है स्टेट है, वहां जाकर के चाइना के आर्मी के ऊपर अटैक करना शुरू करेंगे। तो इस टाइप का एक गेम प्लान अब दिखाई दे रहा है, और कई लोगों का कहना है कि अमेरिका उस पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक लड़ाई शुरू करवा के और तालिबान के कंट्रोल को थोड़ा सा कमज़ोर करना चाहता है, ताकि ये जो ईटीआईएम के आतंकवादी हैं, इनको किसी तरीके से चाइना के अंदर पुश किया जाए, और ये चाइना के अंदर जा कर के वहाँ एक लड़ाई शुरू करें। और अमेरिका जब फंडिंग करना शुरू कर देगा, तो वहाँ पे अच्छी खासी एक लड़ाई शुरू हो जाएगी। और फाइटर्स की जो है हालत ये है इस समय कि पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, और ऐसी हालत में रिजल्ट ये हो रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है टीटीपी, उसमें जो ये फाइटर्स हैं, लड़ाके हैं, इनकी भर्ती धड़ल्ले से हो रही है, क्योंकि सैलरी एक तो अच्छी मिल रही है तहरीक तालिबान पाकिस्तान से, और सैलरी के अलावा एक किसी नॉर्मल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में कोई शामिल होता है तो उसके मारे जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन टीटीपी के मामले में ऐसा चल रहा है कि टीटीपी धड़ल्ले से पाकिस्तान आर्मी के और पुलिस के लोगों को निशाना बनाती है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी या पुलिस टीटीपी के खिलाफ कोई ऑपरेशन करने में बहुत डरती है, बहुत कतराती है। तो ऐसे में टीटीपी में शामिल होना इस समय पाकिस्तान के अंदर युवाओं को बड़ा अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है कि पैसा भी है और सेफ्टी भी है कंपैरेटिवली। अच्छा, हाल में खबर ये भी आई थी कि अफगानिस्तान के किसी अखबार में ये तक ऐड छपा था कि सुसाइड बॉम्बर्स की ज़रूरत है, और उसके लिए जॉब एप्लीकेशन मंगाई गई थी। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में इस समय इतने बेरोजगार घूम रहे हैं मदरसा छाप, कि इनको किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में पैसा दे करके भर्ती करवाया जा सकता है। तो संभावनाएं ये दिख रही हैं कि अमेरिका का प्लान अब ऐसा है कि इस लड़ाई को एक्सपैंड करके चाइना के अंदर घुसा दिया जाए, और अगर ऐसा है तो भी पाकिस्तान का किसी न किसी तरीके से बुरा हाल होना है। तीसरी एक थ्योरी जो है, वो थ्योरी ये कहती है कि पाकिस्तान का ब्रेकअप होना डिसाइडेड है, उसको टुकड़े टुकड़े तोड़ना डिसाइडेड है, और भारत और वेस्ट के बीच में जो एक सामंजस्य बनना है, उसमें परमानेंट सॉल्यूशन के रूप में भी यही है कि पाकिस्तान को पहले ख़त्म किया जाए, जो 1947 में ज़बरदस्ती वेस्ट की पावर्स क्रिएट करके गई थी। भारत ने कहा है कि जब तक ये प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होती हैं परमानेंट, तब तक हमारे और आपके बीच में कोई भी कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बन पाएगा। तो उस कड़ी में भी पाकिस्तान को वाइंड अप करना या ख़त्म करना ज़रूरी है, ये ऐसा वेस्ट मान रहा है, और उन्होंने एग्री किया है कि ठीक है, हम इसको ख़त्म करेंगे पाकिस्तान को। अब इसको ख़त्म करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इनके टुकड़े कर दिए जाएं पाकिस्तान के। उसी सीक्वेंस में अगर आप देखेंगे तो पिछले काफ़ी समय से बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच लिबरेशन फ्रंट जो हैं, बलोच फाइटर्स,
की ऑर्गेनाइजेशन, ये लगातार कार्रवाई कर रही हैं पाकिस्तान आर्मी और पुलिस के ऊपर और रेंजर्स के ऊपर। उधर तहरीक तालिबान लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। तो सोचने वाली बात है कि अचानक इनके पास इतना पैसा और फंडिंग कहाँ से आ रहा है कि ये लोग लगातार ऐसे काम कर रहे हैं, वो भी बहुत सोफिस्टिकेटेड और एडवांस हथियारों के साथ। प्लस इनका जो एफिशिएंसी है वो बढ़ गई है। इससे समझ में आता है कि इनको कुछ प्रोफेशनल टाइप की ट्रेनिंग भी मिल रही है लड़ने के लिए। तो ऐसे हालत में एक थ्योरी ये भी कहती है कि जो एक एग्रीमेंट है इंडिया और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में पाकिस्तान को लेकर के कि पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए जाएं, उसी कड़ी में ये वेस्टर्न फोर्सेस और वेस्टर्न पावर्स जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के टुकड़े करने के लिए ये पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है। और इसमें बलोच अपना कंट्री लेके अलग हो जाएंगे और खैबर पख्तूनख्वा का एरिया जो है वो अफगानियों के साथ चला जाएगा और पंजाब और सिंध जो हैं ये दो हिस्से बचेंगे। पीओके और गिल्गिट बाल्टिस्तान इंडिया वापस ऑक्यूपाई कर लेगा और इस तरीके का एक सोल्यूशन होगा। अब अगर इसको टुकड़े करने हैं तो आप सोचिए कि पाकिस्तान का, अच्छा पाकिस्तान में भी लोगों को ये पता है कि ये चीज़ हो रही है या होगी, लेकिन अब पाकिस्तान आर्मी है तो एक लड़ाई का नाटक किया जा रहा है कि हमने तो लड़ाई की थी लेकिन फिर भी देश टूट गया। तो उस टाइप की एक कहानी है, जैसा कि बांग्लादेश के साथ हुआ था कि बांग्लादेश को तो टूटना था ही, पॉसिबल ही नहीं था कि देश भारत के मतलब एक दाएं और एक बाएं एक देश के दो हिस्से ऐसे हों। तो बांग्लादेश रिटेन कर पाना तो इनके लिए मुश्किल था, उसको टूटना था, लेकिन लड़ाई का एक नाटक करना जरूरी था। और उसके बाद सरेंडर करके पाकिस्तान आर्मी आ गई और दोष दे दिया गया पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के ऊपर और भुट्टो को चढ़ा दिया गया फांसी पे। तो उसी टाइप का कुछ सेटअप यहाँ पे किया जा रहा है। इसके लिए एक फर्जी गवर्नमेंट को पाकिस्तान आर्मी लेकर के आई है पावर में और ये सब लड़ाइयाँ होंगी और अल्टीमेटली होगा ये कि पाकिस्तान टुकड़े हो जाएगा और टुकड़े हो जाने के बाद पाकिस्तान आर्मी जो है उसको एक तो अपना साइज बहुत कम करना पड़ेगा और पाकिस्तान के ऊपर कंट्रोल अगर रखना होगा तो बलि के बकरे के रूप में शहबाज शरीफ को, प्राइम मिनिस्टर को जिम्मेदार बना दिया जाएगा कि पॉलिटिशियंस की गलती के कारण पाकिस्तान के टुकड़े हो गए, या इमरान खान को जिम्मेदार बना दिया जाएगा, जो भी। तो उस टाइप का एक गेम पाकिस्तानी भी खेल रहे हैं। कुल मिलाकर के एक थ्योरी कहती है कि ये पाकिस्तान के टुकड़ों की होने की शुरुआत है। जैसा मैंने बोला कि कुन्नर नदी के साइड का एक एरिया जो है वो अच्छा खासा एक बड़ा एरिया अफगानियों के कब्जे में है। अब उस एरिया का जितना एरिया इस समय तालिबान कब्जा कर चुके हैं पाकिस्तान का, खैबर पख्तूनख्वा में, आप समझ लीजिए भारत का जो पंजाब स्टेट है लगभग उतना बड़ा एरिया अफगानिस्तान के कब्जे में ऑलरेडी जा चुका है पाकिस्तान का, जहां से पाकिस्तान आर्मी की सारी पोस्ट वोस्ट सब तालिबान के कब्जे में है। पाकिस्तान आर्मी छोड़ करके भाग चुकी है। तो ये सिनेरियो है। तो टुकड़े होने के प्रोसेस शुरू हो चुका है और धीरे 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 वो लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और इनकी ज़मीन छीनते जा रहे हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। रमज़ान का महीना चल रहा है, पवित्र महीना कहते हैं ये लोग, और हो सकता है कि इस पवित्र महीने में पाकिस्तान के टूटने वाला पवित्र काम भी कंप्लीट हो जाए। तो आइए आगे तो ये देखते हैं कि होना क्या है। हो सकता है कि जब तक भारत के चुनाव ख़त्म हों और नई सरकार शपथ ले और मोदी जी को आने के बाद सबसे पहला काम जो है घोषणा करनी पड़े कि पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान जो है उसको हमने कैप्चर कर लिया है। तो स्थिति जो बन रही है, अगर ये लड़ाई ऐसे ही कंटिन्यू रही तो पाकिस्तान की क्षमता नहीं है 1-2 महीने से ज़्यादा लड़ाई लड़ने की। और उतना टाइम अगर ये तालिबानों के साथ लड़ लिए तो उसके बाद इनकी इतनी कमर टूट जाएगी कि पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर के या उसको बचाने के लिए इनके पास कोई ताकत बचेगी नहीं। खासतौर से इंडिया के अगेंस्ट में लड़ने की तो ताकत बचेगी बिल्कुल नहीं। तो आगे देखते हैं क्या होता है। पॉसिबिलिटीज़ अच्छी बन रही हैं। नमस्कार, जय श्री राम, धन्यवाद।